बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। शाहीनों ने मुल्तान का हिसाब मुल्तान ही में चुका दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम को 152 रन से मात दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कौमी टीम 2021 के बाद पहली बार होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब हुई। शहर ओलिया में क्रिकेट का मेला शाहीनों की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों की एक न चलने दी। विकेटें खजां के पत्तों की तरह गिरती रहीं। इंग्लिश बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में बुरी तरह फंस गए। पहली इनिंग में साजिद ने 7 और नुमान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग में नुमान अली ने 8 और साजिद ने 2 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। पहली इनिंग में शाहीनों ने 366 और मेहमान टीम ने 291 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान टीम ने 75 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान टीम 221 रन पर आउट हुई और इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। पूरी इंग्लिश टीम 144 रन ही बना सकी। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद कौमी टीम ने बिलाखिर जीत का मजा चख ही लिया। पाकिस्तानी टीम मुल्तान में 19 साल बाद जीतने में कामयाब हुई। सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में कामयाबी किस टीम के कदम चूमेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह में मैप्को की नाअहली। बिजली की बेहंगम तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। नंगी तारों के बाद शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। तरंडा मोहम्मद पनाह में मैप्को सब डिवीजन चनीगोट की गफलत सामने आ गई। घरों की दीवारों और गलियों में बिजली की झूलते तारें शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गईं। मेन बाजार, मदीना कॉलोनी और लंगा कॉलोनी के बासियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। करंट लगने के कई वाकया रूनुमा हुए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई। तरंडा पनाह का बहुत बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पे निजी एक प्राइवेट इदारा भी है, स्कूल भी है। तो छुट्टी के टाइम बच्चों को बहुत मसाइल होते हैं यहाँ से गुजरने में। और मोहल्लेदार जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो भी मोहल्ले में खेलने के वक्त जो है ना, पता नहीं लगता कि कब वो बिजली की तार से जुड़ जाएं। बिस्मिल्लाह और लंगा कॉलोनी के तलबा का कहना है कि वो नंगी तारों के नीचे से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और मैप्को चीफ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। गंदम की काश्त का वक्त सर पर आ गया। बीज सस्ता हुआ और ना ही खादें। फतेहपुर के किसान परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। किसानों को रिलीफ फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गंदम की काश्त का वक्त आ गया लेकिन बीज सस्ता हुआ ना ही खादें। गंदम की काश्त कैसे होगी? काश्तकारों को फिक्र सताने लगी। अभी तक 20% किसानों को ही किसान कार्ड मिल सके हैं। चने के बीज की बोरी 40,000 रुपए फरोख्त हो रही है जो कि किसान की पहुंच से बाहर है। जो हमारी गंदम की फसल थी वो गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते दामों खरीद की है, लेकिन अब जो हमें बीज मिल रहा है वो इंतहाई महंगा बीज है जो हमारी पहुंच से भी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि कम से कम किसानों को कोई रिलीफ दिया जाए। ये सामने ये गन्ना खड़ा है, 1 महीना लेट चलेगी मिल। ये जिम्मेदार कहाँ जाएगा? फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, लेबर भी नहीं मिलेगी इनको काटने के लिए। ये सामने मकई की फसल है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस पे खर्च करें, इसको खाद दें। ये फसल तबाह हो गई है, पहले वो मूंगी तबाह हो गई है बारिशों की वजह से। काश्तकारों का कहना था कि एहतजाज के बगैर यहाँ रिलीफ नहीं मिलता। तलबा की तरह इन्हें भी सड़कों पर आना पड़ेगा। 2 फसलें पहले तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। मुल्तान इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया के सामने बेबस। सब्जी और फलों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट में रेट्स कम न हो सके। अदरक 9 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया है, जबकि दीगर सब्जियां और फल भी बदस्तूर महंगे और शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद न करा सकी। अदरक, लहसुन और टमाटर के सरकारी कीमत में कमी के बावजूद मार्केट रेट्स कम न हुए। सरकारी नरखों में अदरक 800 और लहसुन 490 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 9 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। सरकारी नरखों में प्याज 120, टमाटर 106 और हरी मिर्च 160 रुपए किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 300, बंद गोभी 180, सब्ज धनिया 170, टिंडे 280, करेले 200 और शलजम 220 रुपए किलो फरोख्त। फलों में अंगूर 400 से 600, सेब 350, अमरूद 200, पपीता 450, आड़ू 400, गरमा 250, मौसमी 120, मीठा 200 रुपए किलो फरोख्त, जबकि केला 120 रुपए दर्जन दस्तयाब। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान का लंगड़ियाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे होने से शहरियों को शदीद परेशानी का भी सामना है।
रात के औकात में हादसात भी मामूल बन चुके हैं। रोड पर चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहैब बुखारी। जी बताइएगा, इंतजामिया कहां गायब है? आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कासिम बेला से मुल्हिका लंगड़ियाल रोड पे, जो कि एक अहम रोड है और शहर के मुख्तलिफ चौक्स को ये रोड है जो मिलाता है और मुख्तलिफ शहरों की तरफ भी ये रोड जाता है। लेकिन इस रोड की हालत कुछ यूं है कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और जगह जगह गड्ढे हैं और खासकर इस पूरे रोड पर जो है वो कहीं भी आपको लाइट्स जो है वो नजर नहीं आएंगी। अंधेरे में डूबा ये इलाका है और शाम के औकात में जो है वो यहाँ से गुजरना भी किसी इम्तिहान से जो है वो कम नहीं होता। ये कंडीशन इस वक्त रोड की, मेरा कैमरामैन ताहिर अगर आपको ये दिखा सके तो ये रोड पे जगह जगह जो है वो बजरी मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर कोई गिरता है तो उस पर उसको जो है वो काफ़ी गहरे जख्म भी जो है वो आ सकते हैं। और उसके साथ अगर हम ये मनाजिर अगर हम आपको पीछे से दिखाएं तो ये मनाजिर जो है वो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। जगह जगह जो कूड़े के ढेर है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर जानवर भी जो है वो आपको बंधे हुए नजर जो है वो आएंगे। यहाँ के मनाजिर हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको जो है वो जानवर भी बंधे हुए नजर आएंगे। तो बदबू और ताफुन से यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल हो चुका है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर कई महकमों की नाअहली यहाँ पर है, रोड नहीं बन रहा, कौन जिम्मेदार है इसका? ये हुकूमत जिम्मेदार है सर। अब जो बैठी है पार्लियामेंट के अंदर वही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने वोट लिए है। अब इसके हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। अब जितनी महंगाई है उस महंगाई के सर पे हम घर का निज़ाम बनाए या बाहर का काम देखेंगे। और ये रोड की टूट फूट की वजह से उधर ट्रैफिक एक ही साइड पे चलती है और उससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वन वे की वजह से। और अगर कोई वैसे इधर साइड से आ जाए तो बजरी देखे चला नहीं जा रहा है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, गिर जाता है। और ये भी पिछले दिनों गटर की सफाई हुई है, ऐसी गंद पड़ा हुआ कोई उठाने वाला नहीं है। खुद ही हम लोग उठाकर इसे इधर ही फेंक देंगे तो फेंक देंगे, वरना किसी ने उठाने नहीं आना इसको। ठीक है, उठाने के लिए जो है वो कोई नहीं आता यहाँ पर, लेकिन बिल लेने के लिए जो है वो आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तमाम तर मामलात का कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल भी हैं, कूड़ा क्रिकेट के ढेर भी पड़े हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं? यार वासा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले म्यूनसिपल वो हैं। सफाई के लिए तो सर बिल्कुल भी नहीं आते। कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर इतना जमा का होता है, यहाँ पे इतना शदीद ताफुन होता है, बदबू इतनी ज़्यादा होती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बीमार हो रहे हैं लोग, पैसे हैं नहीं, इलाज करें कैसे करवाएं? फिर जब ये चीज़ साफ होंगी तो बीमारियों पर कंट्रोल होगा। ठीक है, इलाका मकीनों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है और यही कह रहे हैं कि वोट के बाद जो है वो यहाँ पर अवामी नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे। ताहर यहाँ पर गंदगी और बदबू के ढेरों से इलाका मकीन काफ़ी परेशानी के शिकार नजर आते हैं। जी ज़ोहैब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, रोही पर खबर से बिछड़ा बच्चा अपने वालिदैन से मिलवा दिया गया। मुल्तान से 6 दिन पहले रोही ने 11 साल ज़िशान की गुमशुदगी की खबर नशर की थी। खबर देखकर वालिदैन ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता किया। राब्ता करने पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे की वालिदा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रोही का शुक्रिया अदा किया। ज़िशान को कुछ रोज कबल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हिफाजती तहवील में लिया था। मुल्तान शहर में जराइम पर काबू पाने का मिशन है। हुकूमत पंजाब की सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी। सीपीओ सादिक अली डोगर कहते हैं 2015 से जारी सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में 500 से ज्यादा कैमरे भी लगाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने मुल्तान शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। सीपीओ सादिक अली डोगर का कहना है कि मुल्तान में जराइम को कंट्रोल करने के लिए 2015 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये मंसूबा दिसंबर 2024 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है क्राइम कंट्रोल का। ये सिर्फ कैमरे नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें जब कैमरे में हम फीड कर देंगे डाटाबेस तो कैमरा खुद बताएगा कि इसका बंदा जो जा रहा है इसका डाटाबेस है क्राइम्स का, ये बंदा वांटेड है। इसी तरह स्पीड्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे और जो आप लोग वायलेशन करते हैं यू टर्न की और इसी तरह की दूसरी वायलेशन वो ऑटो जनरेटेड आपका ई चलान आपके घरों पे जाएगा। सीपीओ मुल्तान का कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पोल लगाए जा रहे हैं। शहर में 500 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जब सीसीटीवी फुटेज होगी, लोगों के आने जाने के रास्तों का पता होगा। सीसीटीवी में तो हम लोगों के घरों से निकलते हुए को देख लेते हैं, किस रूट से ये एस्केप हुए, किस रूट से ये आए थे, तो सीसीटीवी उसमें ऐड करेगा।
अगर मेरी आज परसेंटेज है स्टोलन प्रॉपर्टी की, तो मैं समझूं कि रिकवरी मेरी 22% है, तो इंशाल्लाह ये 44% होगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जुराइम पर काबू पाने के लिए साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को भी कंट्रोल किया जाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में बस हादसे का शिकार होने वाली तालिबा मनाहिल शहीद की याद में इक़दामात। यूनिवर्सिटी की जानिब से मनाहिल शहीद स्कॉलरशिप का ऐलान। यूनिवर्सिटी में जाए हादसा का नाम मनाहिल शहीद चौक रख दिया गया। बस हादसे का शिकार होने वाली तालिबा मनाहिल शहीद की याद में इक़दामात किए गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस कोयटा में रहनुमाओं ने मौजूदा सियासती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सैयद अली हैदर गिलानी ने वसीब के मजदूरों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। मजीद जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी जो है वो इस वक्त बलोचिस्तान के दौरे पर हैं और आज उनकी जो है वो वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो से जो है वो मुलाकात हुई है और दोनों रहनुमाओं की मुलाकात वज़ीर आला हाउस कोयटा में हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू शुनीद की गई है। आज सैयद अली हैदर गिलानी ने गुज़िश्ता दिनों वसेब के मजदूरों के कत्ल पर जो है वो तशवीश का जो है वो इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के मजदूरों के कत्ल पर दिल जो है वो रंजीदा है और अली हैदर गिलानी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से जो है वो जनूबी पंजाब के मजदूरों के लिए महफूज बनाने का जो है वो मुतालबा भी किया। तो इस मुतालबे पर जो है वो उनकी जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ और अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर जो है वो कर रही है। इस मौके पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुल्तान आने की भी दावत दी है। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस कोयटा में रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। सैयद अली हैदर गिलानी ने वसेब के मजदूरों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया।